नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम आप लोग को जो है डिजिटल बोर्ड के साथ पहला जो है दिन है, मेरा जो है पहला दिन जो है आज स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए आइए समय ना गंवाया जाए, आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो है आपका मैथ के जो है सारे क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे, बाकी जो है सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। जैसे जैसे हम लोग जो है इस पे काम करते जाएंगे, लगभग सभी विषय का हम लोग प्रयास करेंगे कि इस चैनल में आपको प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें जो है बेसिक से जो है स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। वैसे बच्चे जो है मैथ जो है ढंग से समझ में नहीं आ पाता है और वे 9th 10th में चले गए हैं, उनके जो है वो ले करके हम उन्हीं के पर्पज़ से ले करके जो है ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं जो कि जो है उनको मैथ ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है और जिसके चलते जो है वो अपने आप को क्लास में काफ़ी जो है बोर फील महसूस करते हैं। तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज ये जो है क्लासेस वैसे ही बच्चों के लिए होने वाला है और जो बच्चे जो है जानते हैं उनके लिए ये रिवीजन का बहुत ही अच्छा जो है रहेगा, रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए समय ना गंवाया जाए और हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लासेस जो है। और ये डिजिटल बोर्ड के साथ जो है पहला क्लासेस है, इसलिए हम कहेंगे कि जो है आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। उसके बाद और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या फिर जो है आप शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, वैसे बच्चों के पास शेयर कीजिए जो इससे ज़रूर लाभान्वित हो जाए। और चलिए यहाँ पे तो हम स्टार्ट करने वाले बिल्कुल बेसिक से जो है आप बने रहिए और आपको जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। सबसे पहले जो है आप जो है इसमें जो है चर जो होते हैं, चर जो है जिसके मान जो है अस्थिर होता है यानी बदलते रहता है, उसका स्थिर कोई मान नहीं होता है, उसे हम चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे चर और अचर के बारे में समझ लीजिए। चर तो यहाँ पे आपका चर है और ये हो गया आपका अचर। तो चर जिसका मान जो है अस्थिर होता है यानी हमेशा बदलते रहता है, और इसको हम लोग जो है जब मान स्थिर x y और z, ये अक्सर इस रूप में हम लोग इसको लेकर के जो है काम करते हैं। और इसमें जो है अचर जैसे मान जो है जिसका फिक्स होता है, स्थिर होता है, मालूम होता है वह कितना है, उसको जो है अचर, जैसे काउंटिंग नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, ये etc, ये इसमें जो है बहुत सारे जो है ये सब मान जो होते हैं ये अचर होते हैं। तो ये चीज़ जो है ध्यान देना है। हम लोग को जो है चर के बारे में समझना है और अच्छे से जो है चर के बारे में समझेंगे। चर और अचर दोनों साथ में आपको आते जाएगा और इसी में हम लोग समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाया जाए और आते हैं बिल्कुल अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसके बाद जो है सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए ये है, तो इसका अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ समान पद कैसे मालूम करेंगे कि ये समान पद है, सबसे पहले उसको चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि x है प्लस y है, क्या ये इन दोनों में जो है प्लस हो सकता है, प्लस का काम हो सकता है? यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा। x है प्लस यहाँ पे y है, तो ये जो है आपका x यहाँ पे है, यहाँ पे y है, ये समान पद नहीं है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। जैसे है वैसे ही इसको हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है एक ठो x है और एक ठो y है। उसी तरह यहाँ पे m और n लिख दे रहे हैं। m और n को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ये भी आपस में नहीं जुड़ सकता है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे y है प्लस एक और y हो गया। देखिए यहाँ पे 2 ठो y हो गया और इसके पावर देखना होता है। चर तो समान होना ही चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए।
फिर इसके पावर 1 है, इसमें भी सेम होना चाहिए। अगर पावर समान रहेगा तो आप इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x 2x, 2 ठो है तो 2x हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे 3y प्लस एक और y रहे, तो यहाँ पे देखिए ये तो 3 है और एक यहाँ पे 4 है, तो इसको आप 4y लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 5y प्लस 6y रहे, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे सेम इसलिए होगी, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ इसके पावर 1 है, इससे पावर 1 है, दोनों सेम हो गया, तो 11 जो है y हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि समान पदों में जोड़ या घटाव की क्रिया होती है, तो समान पद आपको समझना होगा। x है तो x यहाँ पे y हो गया, ये जो है समान पद नहीं है। और यहाँ पे देखिए m है n है, ये भी समान पद इसमें भी नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, ठीक है। इसका पावर भी सेम हो गया, चर तो सेम होना ही चाहिए, प्लस में इसके पावर भी सेम होना चाहिए, तभी इसमें आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह घटाव की क्रिया में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2y है और इसमें से माइनस करना है y, एक y को माइनस करना है, तो ये आसानी से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, सेम पावर सेम चर वाले हैं, तो इसमें घटाव क्रिया होगा। ये 2 में है, 2 है, 2y है, एक y घट जाएगा, यहाँ पे केवल एक y बचेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 5x हो, यहाँ पे x हो, तो आप क्या करेंगे, सेम इसमें भी पावर 1 है, x है, x है, दोनों जगह चर सेम हो गया, इसके घात भी बराबर हो गए, घात भी सेम है, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 5 में से 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका जो है 2m प्लस यहाँ पे 3m, देखो यहाँ पे माइनस हो रहा था, अब यहाँ पे प्लस करना है, तो प्लस होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। यहाँ भी m, यहाँ भी m, ये जो है दोनों चर सेम है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, ये भी सेम हो गया। तो अब इसको आप जो है आप कर सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, तो 3 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m। ओके, आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर जो है पावर में थोड़ा सा भी अलग हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या इसको आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? तो यहाँ देखिए इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, m दोनों जगह तो चर सेम है, पर इसका पावर तो अलग है ना, इसीलिए आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे बाकी में 1 था 1 था 1 था 1 नहीं है दिया हुआ, तो 1 तो है, एक पावर में तो रहता है, इसीलिए हम जो है इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 और जैसे है सेम टू सेम उतर जाएगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना समझ में तो आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस तरह से काम कर सकते हो। उसी तरह जो है आपको और दे दे रहे हैं, जैसे 2mn। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3nm। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये क्या कर दिया आपने, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम चल रहा है। यहाँ पे m है, n है, n है, m है। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे m पहले आगे है, n पीछे है, लेकिन यहाँ पे n जो है आगे हो गया, m पीछे हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ समझिए कि ये दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए m बराबर है 4 और n बराबर है आपका 2, तो एक्चुअली m और n में क्या है, m है इंटू n है, तो यहाँ पे m के जगह पे 4 और n के जगह पे 2 रखते हैं, तो 4 दूना होगा 8। उसी तरह यहाँ पे देखिए n आगे आ गया, तो n आगे है, इसमें m पीछे है, तो यहाँ पे n के जगह पे आप क्या रखेंगे 2 और इंटू हो गया m के जगह पे कितना 4, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 8। तो इसमें आप ये चीज़ हमेशा के लिए ध्यान में रखिए कि दो चर हो, जैसे m है n है, m है n है, दो चर हैं और ये जो है मल्टीप्लाई में हो यानी गुना में हो, तो आप जो है आगे पीछे रहे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया कि इसमें जो है कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल जो है बेफिक्र होकर जो है इस हिसाब से आप बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और आपको कुछ और ऑप्शन और के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 7x + 2x + 3x + 4x। देखिए यहाँ भी x है, x है, x है, x है, इसके पावर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सभी इक्वल है। तो आप इन सभी को जोड़ सकते हैं। जोड़ के देखिए यहाँ पे, तो 4 है, 4 3 7, 7 7 3 10, 7 2 8, 7 2 9, 9 और 7 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। और x x x सब इक्वल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x। तो बहुत आसान है। आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को जो है थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसान है। अलजेब्रा बहुत ही आसान, और आप कर सकते हैं। फिर उसी तरह आप देखिए यहाँ पे 7y + 3y + 9y + 2y। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, यहाँ पे भी y है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, इसके पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है। आप देखेंगे कि ये जो है आपका चर, ये चर सभी चर जो है बराबर है, प्लस में पावर भी इसके इक्वल है। और जोड़ने का काम है तो आप जोड़िए, इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि समान पदों में जोड़ घटाव की क्रिया होती है। पद समान हो तब, सजातीय पद हो, सजातीय पद हो, समान जाति के पद हो, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे y है, y है, y है, y है, इसको आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7 3 10, 10 9 19, 19 और 2 हो गया 21। तो 21y यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जोड़ने का, अब इसी तरह अगर घटाने का आ जाए, जैसे 3x + 2x - 3x - x करना हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x है, x है, x है, x है, इसमें पावर 1 1 1 1। बिल्कुल जो है ये सजातीय पद हैं। सजातीय पद है तो आप इसमें जोड़ घटाव की जो क्रिया है आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए। कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे ये प्लस में है, कुछ ही नहीं है तो प्लस में तो है। यहाँ पे 3 2 हो गया 5x। अब यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस जोड़ देंगे। एक बार इतना कर्जा लिया, फिर इतना कर्जा ले लिया, दोनों कर्जा जोड़ के देखेंगे कि बेहुदा लिया कितना कर्जा, तो ये हो जाएगा आपका 4x। अब कितना हो जाएगा, ये 5x में से माइनस करेंगे 4x, ये वो अकेला x बचेगा। तो ये इसका आप आंसर देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं।